हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिप्लोमा इन फार्मेसी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, जैसा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, पूरी किताब आपको दे दी, ठीक है। तो मैं उतना ही देता हूँ जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उतना ही, लेकिन बार बार कहता हूँ कि उतना ही पढ़ के जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब नंबर आएगा, आप पास हो जाओगे, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब अच्छा नंबर ना आए, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अलग बनाए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अलग बनाए हैं, और आपकी जो पूरी किताब है उसे दो पार्ट्स में बांटा गया, हॉस्पिटल फार्मेसी में और क्लिनिकल फार्मेसी में, जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 1 के होते हैं, जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी के होते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी से आपसे पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में कौन कौन सा पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी में कौन सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी में पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपको हॉस्पिटल को क्लासिफाई करना है और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा होता है। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, और ये पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन रेफरेंस टू द सैटेलाइट एंड बेड साइड फार्मेसी, जिसमें सैटेलाइट फार्मेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेड साइड फार्मेसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रा द लेआउट ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट एरिया एंड राइट इन द डिटेल स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द पीटीसी, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, ठीक है, सॉरी, हाँ, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी क्या होती है। राइट द कंपोजिशन ऑफ पीटीसी एंड फंक्शंस ऑफ द पीटीसी, मतलब आप पीटीसी क्या है उसके बारे में लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पीटीसी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन होते हैं उसमें, और उसके फंक्शन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है, डिटेल नोट ऑन कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मुलरी सिस्टम। हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होती है, और इस हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होती है, और इसका सिस्टम, मतलब ये इसका कंपोजिशन क्या होता है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, राइट द नोट ऑन द ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, और ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन वीडियो बनाया गया, और मैंने आपको बताया था कि इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए या मतलब नोट लिखने के लिए आता है, डायरेक्टली आपको दे देता है कि राइट अबाउट द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस या ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, DIB या DIS, ठीक। तो आपको उसके बारे में लिखना है जो भी आपको पता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ नोट ऑन द सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग पे आपको नोट लिखना है, तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है उसको लिखना है। उसके बाद आपको जैसे आपको जो कॉटन के बारे में पता है, गाज के बारे में पता है, बैंडेज के बारे में पता है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसके बारे में पता है, तो आपको उसको सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी आंसर के अंदर में, ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो गया आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछा जाता है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपसे कुछ डिजीज दे देंगे, उसके पैथोफिजियोलॉजी और उसके मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको लिखना होता है, उसके सिम्टम्स के बारे में आपको लिखना होता है। तो क्वेश्चन डिजीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हेपेटाइटिस। ये 5 डिजीज मैंने आपको दी है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन अबाउट द पेशेंट कॉम्प्लियंस। पेशेंट कॉम्प्लियंस क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। पेशेंट कॉम्प्लियंस का इतना मतलब समझ लीजिए कि पेशेंट के द्वारा डॉक्टर्स या फिजिशियन या फिर फार्मासिस्ट के द्वारा कही हुई बातों का अनुपालन करना पेशेंट कॉम्प्लियंस कहलाता है। जैसे उन्होंने बताया कि आपको दवा कैसे खानी है, सुबह शाम खानी है, तो पेशेंट जो है सुबह खाएगा, शाम को खाएगा, दवा खाना नहीं भूलेगा, तो उससे कहेंगे पेशेंट कॉम्प्लियंस, ठीक है। एक हिंट बता रहा हूं, बाकी तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रग इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट, राइट ड्रग इंटरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार्डियोवैस्कुलर एंड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। मतलब आपको
कार्डियोवैस्कुलर और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बेस पर ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में लिखना है, जो कि क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म। आपको कुछ टर्म्स देते हैं, मतलब कुछ शब्द देते हैं, उसको डिफाइन करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। वो टर्म्स ध्यान से सुनिएगा। पहला है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नेक्स्ट है टेराटोजेनिसिटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टेराटोजेनिसिटी और ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, इन टर्म्स के बारे में। कुछ ऐसे टर्म्स जो कि हॉस्पिटल फॉर हर सब्जेक्ट के जो टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स की वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। तो इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टेराटोजेनिसिटी है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज है। इन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट। आप पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। व्हाट इज द एंटीडोट एंड डिस्क्राइब द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। जनरल ट्रीटमेंट आपको पॉइजनिंग की लिखनी है और आपको ये लिखना है कि एंटीडोट्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हॉस्पिटल फार्मेसी के। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 6 क्वेश्चन है कुल मिला के हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी दोनों में। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हॉस्पिटल फार्मेसी का, डिफाइन द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स फंक्शन। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है उसको डिफाइन करना, उसके फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज CSD इन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर CSD क्या होता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्ट। आपको लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल के बारे में आपको लिखना है। मतलब दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल और स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। आपको कंप्यूटर का क्या फंक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। उसके फंक्शंस के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ सकते हो, जो जैसे भी आप उसको दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। अगला है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इसको आपको लिखना है। दूसरा है डिस्कस इन शॉर्ट ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग अब्यूज। इस पे वीडियो बनाया है मैंने कि ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग अब्यूज को आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके, ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और हल कर लीजिएगा, जहाँ तक है आप अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और अगर आप सोच रहे हो कि आपका पेपर नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेपर होगा। अभी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक है आपका पेपर लॉकडाउन के बाद 1-2 महीने के बाद होगा। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप केवल पेपर के लिए नहीं पढ़ते हो। हमेशा याद रखिए, आप केवल पेपर के लिए नहीं पढ़ते हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हो। आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने वाले हो, तो अपनी पढ़ाई करिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे अच्छे से। तो दोस्त, ये था हॉस्पिटल फार्मेसी का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको क्वेश्चंस कुछ समझ में आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले।